जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में पूर्णतः 10th पर आधारित जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लक्षद्वीप स्थित है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में। देखिए जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, इधर है अरब सागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए जेट स्ट्रीम क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जेट स्ट्रीम जो है ये उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है उच्च स्तरीय पछुआ पवन। आगे देखिए सुपरसोनिक ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाला विमान जिसको सुपरसोनिक कहा जाता है, विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा है? यानी कि सुपरसोनिक विमान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन ए समताप मंडल। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है समताप मंडल। देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। दूसरे नंबर पे है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो याद कर लीजिए 6 अगस्त 1952 को एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 6 के लिए। राष्ट्रीय विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा आर्थिक विकास की माप के लिए राष्ट्रीय आय जो है ये सबसे बेहतर माप है। आगे देखिए खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? चलिए आंसर बताइए खुले बाजार की क्रियाएं ये निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं जो है ये साख नियंत्रण नीति का अंग है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन साख नियंत्रण नीति। आगे देखिए जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? चलिए आंसर कीजिए जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो देखिए जीएनपी और जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।
जीएनपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल 10th पर आधारित प्रश्न है, आंसर बताइए। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, कम से कम 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए पूछे 30 वर्ष है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, देविका रानी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक आपको ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम कौन है? तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार थे। आगे देखिए, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। आंसर बताइए, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो बहुत ही सिंपल है, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने। यहाँ पे लिख देते हैं, मैकुलन ने विटामिन ए का पता लगाया था। विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, लूनी नदी जो है यह मुख्यतः राजस्थान राज्य में बहती है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है किस समय? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, याद रखिएगा, मध्याह्न के समय। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पीटी ऊषा। ओलंपिक के फाइनल तक पहुँचने वाली सर्वप्रथम महिला कौन है? तो पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पांडिचेरी को भारतीय संघ में 1956 में सम्मिलित किया गया था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? चलिए आंसर बताइए। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। डेली शाम 7:30 बजे उस चैनल पर क्लास चलती है। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो भारत में पूछा जा रहा है, सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, चंपारण में। कब किया था? तो
तो 1917 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, भारत ना दे, तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कब, तो 1906 में। 1906 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है। आपको ध्यान रखना है माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो देखिए, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और ये किसके लिए विख्यात है, तो सही जवाब है जैन मंदिर कला हेतु। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ध्यान दीजिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा, देश में सबसे पहले यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृतांत लिखा। तो ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने। और इन्होंने क्या लिखा है, तो हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। ध्यान रखेंगे। दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के अपकेंद्र बल के सिद्धांत का उपयोग होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अपकेंद्र बल। और जो वॉशिंग मशीन होता है इसी अपकेंद्रन बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है, तो शून्य या निर्वात में। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्राथमिक रंग क्या है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, प्राथमिक रंग क्या है। तो देखिए, प्राथमिक रंग अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और प्राथमिक रंग के उदाहरण कौन कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला 3 प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। और रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का ही प्रयोग होता है, लाल, हरा एवं नीला का। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कार्बन 14 है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, कार्बन की बात करें तो पूछा जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है। आगे देखिए, राज्यसभा कब भंग होती है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होने चाहिए। तो राज्यसभा कब भंग होता है, तो याद रखिएगा कभी भी नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा ये अस्थाई सदन है,
ये कभी भी भंग नहीं होता है। अच्छा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो डेट याद रखिए 3 अगस्त 1952 को। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? राणा कुंभा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राणा कुंभा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद क्या है? अब देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे आर्यभट्ट को बताए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्यभट्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो यह है स्पुतनिक प्रथम। तो किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब क्या है? तो किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि वह जो उत्पाद है पर्यावरण के अनुकूल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होता है उसी को इको मार्क दिया जाता है। आगे देखिए, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र। आगे देखिए, भारत की खोज के लेखक कौन थे? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की खोज इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को ध्यान रखना है। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन सागर पूछा गया है, तो सागर कौन सा होगा? ये प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड है, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ये बोर्नियो है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एशिया महाद्वीप ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा फजल अली। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है पेसमेकर। और देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है
कितने कोष्ठों का बना होता है? तो 4 कोष्ठों का बना होता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, मीर जाफ़र। आप लोग कमेंट करके बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आगे देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी कि WTO। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा टंगस्टन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टंगस्टन का सिंबल W होता है और इसका गलनांक भी पूछा जाता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस याद कर लीजिए। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और अमेरिका का जो डेट्रॉइट नगर है पूछा जाता है, ये प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। कौन सा? डेट्रॉइट क्षेत्र कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।